डबल इंजन की सरकार जो है बस उसका सिर्फ नाम ही है, काम के बारे में कुछ नहीं। अब ये हालत ये है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, इतने पानी में कौन निकल के जाए। मेरा टहलना बंद हो गया, मेरी हेल्थ खराब हो गई। अरे रास्तों की समस्याएं हैं, गांव की राजनीति ने समस्या रास्ते खराब कर रखे हैं। किसी को ले जाने कहीं जा ही नहीं सकते, औरतें नहीं जा सकती। अभी पीछे हमारा मेहमान आए थे, पूरी की पूरी ट्रॉली यहाँ पलट गई। प्रधान से कहते हैं वो जवाब नहीं देता, कुछ और किसी से कहते हैं वो जवाब नहीं मिलता। ना कोई नेता सुन रहा है, ना कोई प्रधान सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है बतंगड़। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा है जो हमेशा से चर्चाओं में बनी हुई है। विधानसभा का नाम है मीरापुर। आप सभी को जानकारी होगी, मीरापुर में भी हाल ही में उपचुनाव हुए थे जिसमें यहाँ से आरएलडी ने अपनी सीट निकाल ली थी। यहाँ की विधायक बनी थी मिथिलेश पाल। अब इस जो स्थिति है मीरापुर विधानसभा की सीट की, ये जो क्षेत्र है ये आता है लोकसभा में, बिनो लोकसभा में। यहाँ के सांसद है चंदन चौहान। अगर मैं इस विधानसभा की हाल की बात करूं, ये विधानसभा विकास के मामले में इतनी पिछड़ी हुई है कि मैं क्या बताऊं आपको। इस पूरी विधानसभा की हाल, इस पूरी लोकसभा का हाल ये है कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद जीतने के बाद अपने क्षेत्र में भ्रमण करने तक नहीं आते। ये मीरापुर विधानसभा गांव है यूसुफपुर। आप ये रास्ता देख लीजिए, गांव का मेन रास्ता है। यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर भी कह सकते हैं, प्राचीन मंदिर है। पास में मुसलमानों का ईदगाह भी है जहाँ मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इस रास्ते की स्थिति आप देखिए, गांव के तमाम लोगों का कहना है कि इस रास्ते को लेकर अपने स्थानीय विधायक, स्थानीय नेता, स्थानीय अधिकारी को तमाम पत्र लिख चुके हैं कि अभी तक इस रास्ते पर सुनवाई नहीं है। हालत यह है रास्ते की, कल को कोई आता भी है तो टोली पलट जाती है, रिक्शा पलट जाती है। तमाम लोग यहाँ से एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और गांव वालों से बातचीत करते हैं, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने अभी तक सुनवाई क्यों नहीं करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गयूर है जी। गयूर भाई, मुझे आप एक बात बताइए, गांव में ऐसा क्या हो गया जो विधायक सांसद जो है इस रास्ते पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं अपनी? सर ये देखिए, असल में मामला ये है, डबल इंजन की सरकार जो है बस उसका सिर्फ नाम ही है, काम के बारे में कुछ नहीं है। और अगर एक तरह से देखा जाए तो एक भेदभाव है मुसलमानों के साथ में, क्योंकि ये मुस्लिम रास्ता है, इस पे और चलने को तो मेन रास्ता है, सभी यहाँ से जो गुजरते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भी जाती हैं, रिक्शा वाले भी जाते हैं। कई बार ये मानिए आप, यहाँ पे कितने रिक्शे पलट चुके हैं और स्कूल पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं। और यहाँ पर जो है इस रास्ते पर सब्जी बेचने वालों ने भी आना बंद कर दिया है और इसी तरीके से सामान बेचने वाले वो भी नहीं आते इधर। बहुत बड़ी परेशानी है, दिक्कतें हैं। अब आप ये देखिए, इधर आगे जाकर इधर जाके कब्रिस्तान भी पड़ते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाए तो ईमानदारी से बताए उसको पानी से कैसे निकल कर लेकर जाएगा उसको आदमी। ये देखिए सर आप, और यहाँ पर जब आते हैं तो वोट के लिए हर एक पार्टी आती है, विधायक भी आते हैं, एमपी भी आते हैं, लेकिन बनने के बाद कोई नहीं आता। विकास का सिर्फ नाम बाकी रह गया, काम नहीं है। लेकिन सरकार में कहा जा रहा है कि हाईवे पर हाईवे बन रहे हैं, तो वो हाईवे किसके लिए बन रहा है? गांव में सड़क तो नहीं बन पा रही है जी। सर इसमें देखिए, असल में मामला ये है, जमीनी स्तर पे तो कुछ काम होना चाहिए ना। अब देखिए, जमीन से जुड़ के तो होता है कि वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं, सीएम बनते हैं, तो इनके गांव वालों को बेचारों को पागल बना के चले जाते हैं और काम के नाम पे जीरो है। बिल्कुल एक सरकार ऐसी है जो मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव करवाती है, मंदिर के नाम पर वोट भी लेती है। अगर मंदिर की आप बात करें, जरूरी है कि अपने श्री राम मंदिर का ही विकास करवाया है, ये भी तो मंदिर है, यहाँ का विकास तो नहीं है। सर देखिए, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, चर्च हो, ये सब धार्मिक स्थल हैं। तो जरूरी है कि हम एक ही मंदिर को लेकर के इतनी सारी चीजें बोले। तो जो छोटा सा मंदिर है वो भी एक आस्था की जगह है, मस्जिदें जो हैं वो भी एक आस्था की जगह है। तो हर जगह विकास होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है, देखिए भाई साहब, कि गाँव में जो चीजें हैं उनको भी लेकर के थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये जो विधानसभा है, ये जो लोकसभा है, विकास के मामले में इतनी पिछड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? सर अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, आप भी समझदार हैं, आप दिन रात देख रहे हैं कि विकास क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। कारण क्या है पिछड़ने का? भाई इसमें तो ये कारण ये होगा ना कि भाई मुस्लिमों को एक तरीके से जो है उनका विकास नहीं करना है, बस उनकी वोट बैंक समझ रखा है, उनका वोट लेना है और काम नहीं करना है। अब स्थानीय कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब बीजेपी को मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं देते, उनके क्षेत्र में विकास भी क्यों करवाएंगे वो? ये भी एक एंगल निकल के आता है इसमें। देखिए शुभम भाई, मैं आपसे बताऊं, ये जो हमारी विधानसभा है, इसमें आरएलडी को भरपूर वोट दिया है मुसलमानों ने, ऐसा नहीं कि वोट नहीं दिया है। और मुसलमानों ने चंदन सिंह चौहान जी को भी पहले विधायक बनाया और फिर उनको एमपी बनाने का काम किया। कौन कहता है कि वोट नहीं देता है? लेकिन आरएलडी को तो वोट दिया है। चंदन भाई जी होते, उनको एमपी बनाने का काम किया है मुसलमानों ने। बताइए आप, हर जगह का आप डाटा उठा के देख लीजिए कितनी वोट दी है। जब स्थानीय क्षेत्रों से नेताओं से हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं इस बारे में वो? सर उसमें कई बार हमारे जो है इंजीनियर साहब भी उनके पास गए हैं और बार बार इस क्षेत्र के महल्ले का आदमी गए हैं, वो आश्वासन देते हैं बस कि हम आपका काम करा देंगे, लेकिन करते नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है? नाम है जैदी। तो जैदी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो समस्या है
आप तो उम्रदार व्यक्ति हैं, नेता, स्थानीय विधायक, अधिकारी क्या कहते हैं इस रास्ते के बारे में? बस ये आश्वासन देते हैं कि हम इसे करा देंगे। हम तो रिटायरमेंट के बाद में, मैं यूपी जल निगम में असिस्टेंट इंजीनियर से रिटायर हूँ और मैंने हमेशा कंस्ट्रक्शन ही कराया। और यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि मेरे बाबा दास की यहाँ पे कब्रें हैं। मैं मस्जिद का मुतवल्ली हूँ, मैं इमामबाड़े का मुतवल्ली हूँ, ईदगाह का मुतवल्ली हूँ, मैं करबला का मुतवल्ली हूँ। तो मैं अपने गांव में आके इसलिए रहा, हालांकि मैं वो भी नहीं आया, मैं सब एजुकेशन बाहर ही हुआ, पढ़ा मैं बाहर ही, कि मैं अपने गांव में। लेकिन अब ये हालत ये है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। इतने पानी में कौन निकल के जाए। मेरा टहलना बंद हो गया, मेरी हेल्थ खराब हो गई। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग जाए तो इतने गंदे पानी में निकल के जाए, पैरों में खुरबे हो गए लोगों के। बड़ा अफसोस हो रहा है। लेकिन इसीलिए मैं परसों जो है उनसे मिल के आया, चेयरमैन साहब से, मैं CDO साहब से भी मिल के आया। मैंने कहा अभी ये आइए एक बार इंस्पेक्शन कीजिए, आज कर देखिए यहाँ पे हम किस। तब रात मुझसे बर्दाश्त हुई, मुझे पता कुछ लोग गिर गई है। मैंने कहा आदमी पैसा कमाता है, आदमी पैसा किसी काम नहीं आता। मैंने फिर सुबह से लगा हूँ, कभी किसी को फोन कर रहा हूँ, कभी किसी को। भट्टों पे मैंने दिखवाया, फिर यहाँ आसपास नहीं मिली तो भट्टों की राख जो है तो इस पानी को थोड़ा वो कर देगी। मैंने ककरौली से फोन करके, मेरे दोस्त को उसका भट्टा था, वहां से वो मंगा के मैंने यहाँ मिट्टी डालनी शुरू किया। और इंशाल्लाह ये चाहे मंदिर के आगे हो, यहाँ के हो, यहाँ सब भरा करके मैं ऊंचा कर दूंगा। और यहाँ से पानी मैं DM साहब से और CDO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पानी कि अगर आपने पाइपलाइन बनवाई तो पानी की निकासी की जिम्मेदारी आपकी है। हम टैक्स देते हैं, मैं 91,000 रुपए मैंने टैक्स दे दिए इनकम टैक्स के इस साल में। हर साल में इनकम टैक्स देता हूँ। ऐसे भी नहीं है कि हाँ सारे आदमी जो है भिखारी हैं या टैक्स नहीं देते, ये खाती हैं। टैक्स देने वाले भी हैं, तो हमारा हक है सुविधा मांगने का जब हम टैक्स देते हैं। तो अब पानी की निकासी की जिम्मेदारी आपकी है। आप कहीं पे डालिए वैसे पानी, जहाँ पानी जाता है वहाँ पानी डालिए वहाँ पे, पर यहाँ पे रास्ते में पानी नहीं डालिए। सबसे बड़ा लूपहोल किसका है इसमें? अगर मैं आपसे पूछूं जिम्मेदारी किसकी है, जो अपनी जिम्मेदारी पल्ला झाड़ रहा है? भाई जिसने, ये तो जो गांव में तो प्रधान होता है वो जिम्मेदार होता है हर अच्छी बुरी बात का। और जिले में जिला अधिकारी होता है या CDO होता है विकास का, कि क्या क्या उन्होंने विकास किया है। तो उन्हें देखना चाहिए कि पब्लिक को क्या झेल रही है क्या नहीं झेल रही है। आप सड़कों पे वो बनवा दे, हाईवे बनवा दे, वो बनवा दे, वहां से आप टैक्स भी लेने, टैक्स तो हम भी दे रहे हैं। वो गाड़ियों का भी टैक्स दे रहे हैं, रोड पे चलने तो उसका भी टैक्स देते हैं, तो हम दे ही रहे हैं। लेकिन हमें सुविधा से क्यों वंचित रखा जा रहा है? अभी मुझे कुछ लोग बताएं किसी के रिश्तेदार का भी एक्सीडेंट हो गया, ट्रोला पलट गया, यहाँ पे जो छोटी ईर्ष्या होती है। हमारे मेहमान आ रहे थे, मेरी बच्चियों ने आना छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने आना छोड़ दिया, मैंने निकलना छोड़ दिया। मैं जाऊँ कहाँ को? बाहर से कहीं नमाज पढ़ने नहीं आ सकता। बाहर से नमाज पढ़ने आए, देख के पानी वापस चलेगा बेचारे। हमारा जुम्मे की नमाज जो है 8 किलोमीटर के एरिया में एक जगह होती है CO के अंदर। तो बेचारे भोपे से तिस्सा से नमाज पढ़ने आए और देखा था पानी खाया, तो यहाँ से इतने कुछ निकल गए बेचारे पानी में को, लेकिन वो नमाज होती नहीं है हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार है, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ पुलिस विभाग से। कुमार साहब, लोग रिटायर होने के बाद शहरों में जीवन बसाते हैं, अब गांव में आप रह रहे हैं, लेकिन ऐसी समस्या पैदा हो रही है। अरे भैया मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मकान शहर में भी है, लेकिन ये मेरा परिवार है, इनके पास में मैं रह रहा हूँ, अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। अरे रास्तों की समस्याएं हैं, गांव की राजनीति ने समस्या रास्ते खराब कर रखे हैं। गांव की राजनीति में जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में? अरे विधायक और सांसद कुछ नहीं कहते, आपस में प्रधानों की और इनकी मेंबरों की है, इनकी देन है ये, इससे पूर्ति हो जाएगी। क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन। हुसैन साहब, कितनी उम्र हो गई? मेरी 80-85 साल की उम्र हो गई। 80-85 साल की उम्र हो गई। जो स्थानीय विधायक हैं, ये मिथिलेश पाल हुए, चंदन चौहान हुए, सबके आपने नेता खूब देखे होंगे आप अपने जमाने में। देखे, बहुत खूब देखे। आज की नेता काम करने को क्यों तैयार नहीं है? बस अब इन्हें क्या बताते, उनको तैयार नहीं, बस पैसा चाहिए, लोग हॉस्टल छुट्टे बैठ गए और कुछ नहीं करते ये लोग। चंदन चौहान के परिवार को तो आप बखूबी जानते होंगे। हाँ हमें जाने, लेकिन अब क्या करा जाए, जान अब क्या करें, जब कोई हमारा काम नहीं करता अब क्या करें जान। सर हमने देख के चले जाए, कोई परवाही नहीं कि भाई नहीं ये गंदगी में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखो कितना फासला, यानी 2 गट्ठे का फासला खुद जमपुर बैठे हैं इस गंदगी में, अब मच्छर खा रहे हैं, हम यहाँ से बैठे हैं, तो अभी परेशान। स्थानीय विधायक जो है, सांसद, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है ना, तो जिम्मेदारी है किसकी और ले कौन रहा है जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा। प्रधान इधर अपना खामोश होकर बैठ गया, वो कुछ नहीं कहता। बड़े चाह से बनाया था, बड़े प्यार से बनाया था प्रधान। विधायक विधायक किसे आई
विधायक चंदन चौहान है, मिथिलेश पाल जो विधायक जी है। जी जी जी। और मैं मतलब ये उनसे मिला नहीं, मुझे मतलब ये मेरे मुलाकात नहीं। संजय चौहान को तो जानते हो, उनके लड़के हैं चंदन चौहान। हाँ वो जानू इतना, लेकिन शक्ल से पहचान लोगे हाँ भाई ये है, और दिमाग भी जरा कुछ ऐसा ही है। मतलब वोट जब चुनाव का माहौल होता है तो बड़ा मेला सा लग रहता है गांव में, तो कि यहाँ पंचायत हो रही है, ये वोट मांगने आ रहे हैं, वो वोट मांगने आ रहे हैं, तब तो दिखते होंगे खूब ये। लेकिन यहाँ नहीं आ रहा कोई, मतलब यहाँ नहीं अब नहीं आ रहा कोई भी। अब नहीं आ रहा। यानी पहले आते जाते थे ये लोग, मुलाकात रहती थी, अब कोई मतलब ये आ रहा है इधर। क्या नाम है आपका? मेरा आजादी। तो जैदी साहब मुझे आप एक बात बताइए, रास्ता तो खराब है, अब रास्ता खराब होने के बाद समस्या क्या क्या आ रही है इसमें? समस्या ना पूछो जी, पूछनी तो पड़ेगी, मैं आया हूँ यहाँ पर, समस्या बहुत है। सुनने में मेरी ये भी आ रहा है समस्या देखो, ये सड़क देखो, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, किसी को ले जाने कहीं जा ही नहीं सकते, औरतें नहीं जा सकती। अभी पीछे हमारे मेहमान आए थे, पूरी की पूरी ट्रॉली यहाँ पलट गई, रिक्शा पूरी पलटी, वो दो की हड्डी टूटी, प्लास्टर चढ़ा हुआ दो पे। हमसे ज्यादा कोई परेशान नहीं है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, जैसे इस तरीके के रास्ते हैं, स्थानीय जो विधायक हैं, अभी हाल ही में तो चुनाव है, चुनाव 1-1.5 साल हुआ है, लोकसभा चुनाव भी अभी हाल फिलहाल में, तो इस मुद्दे को रखा था नहीं रखा था सामने उनके? जी सब आश्वासन दे के चले यहाँ, फिर पल्ला झाड़ लें, कुछ नहीं होने पाता। और जो आपके स्थानीय प्रधान है उन्होंने इस मुद्दे को ऊपर उठाया होगा? गए उनके पास भी, उन्होंने कहा वहाँ कंप्लेंट करो जाके, वीडियो को वहां भी गए, बस सब आश्वासन दे दें, करता कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं करता कुछ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जाकिर अली है। अली साहब मुझे आप एक बात बताइए, रास्ता खराब है, समस्या बता रहे हैं, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय प्रधान इस रास्ते पर अपनी निगरानी, इस रास्ते पर काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए प्रधान से कहते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देता, मुसलसल पूरे मोहल्ले वालों ने कोशिश भी दी, हमारे हाजी साहब खड़े हैं, अभी कल या परसों एप्लीकेशन भी दे के आए हैं, और लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन ना प्रधान सुनता है, कोई आता है तो आने के बाद में देख के चला जाता है और कहता है कि साहब हम बनवा देंगे, उसके बाद में आज तक कोई असर नहीं हुआ। इसकी वीडियो बना के मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी डाली गई और जगह भी डाली गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला इसका। स्थानीय जो विधायक हैं, जो वोट मांगने आते हैं आपसे, सांसद हैं, अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ बने हुए, चंद्रशेखर आजाद है, नहीं वो तो नगीना के हैं, वो आपके वो है चंदन चौहान जो है, चंदन चौहान यहाँ के सांसद हैं, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ तो उनके पास गए नहीं गए? जब वो वोट मांगने आते कुछ तो सवाल करते होंगे आप लोग उनसे? देखिए उनके पास भी गए थे, हमारी बिरादरी के कुछ लोग गए थे, लड़के गए थे हमारे, लेकिन उन्होंने कहा बस आश्वासन दिया कि बनवा देंगे, लेकिन अभी तक बनवाई नहीं, कोई अमल नहीं हुआ इसके ऊपर। कारण क्या है? कारण पता नहीं, मैं प्रधान से कहते हैं वो जवाब नहीं देता, कुछ और किसी से कहते हैं वो जवाब नहीं मिलता, बस एक कारण कहते हैं कहाँ ले जाके इस पानी को डालें, अगर चाहे प्रशासन तो क्या नहीं कर सकता, सभी जगह डाला जा सकता। लेकिन ये गलती किसकी है? गलती प्रधान की है, प्रधान को करना चाहिए इस काम को, नहीं करता वो, क्या पता क्या मसला है। अभी मुसलसल सामने मस्जिद है, जामे मस्जिद है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, रोजाना पानी में गिरते हैं, यहाँ कोई आता है रोजाना रक्षा उल्टी होती है, सब गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक हैदर है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 75। 75 आपकी उम्र हो गई। ये जो रास्ता है कितने लंबे समय से खराब है? ये तकरीबन हो गए मेरे ख्याल से कोई 3 साल से है ही, 3 साल से बहुत ज्यादा परेशानी है। जब से ये टंकी का काम किया पानी वाने वगैरह का, तो कोई निकासी नहीं हो पाई। तो स्थानीय नेता जो विकास के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए लेते हैं, वो कहाँ जाता है पैसा? भाई ये तो नहीं पता जी कहाँ जाता है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ कोई पैसा नहीं लगाने के लिए तैयार है। ना कोई नेता सुन रहा है, ना कोई प्रधान सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। बच्चे बड़े परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। इसका समाधान तो बस आप ही करा सकते हैं। स्थानीय विधायक जो है आपके लोकल के हैं, तो भारी तो है कि इनको समस्या का ज्ञान ना हो। आपके चंदन चौहान लोकल के हैं, बिल्कुल ज्ञान है, उसके पास भी गए हम, लेकिन कोई बस सिवाय आश्वासन के और कोई उन्होंने अमल नहीं किया। हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। सबसे सड़ा हुआ मोहल्ला हमारा है। ये धार्मिक स्थान है, मस्जिद है, यहाँ से आने जाने वाले बहुत ज्यादा परेशान। ये मंदिर है, मंदिर में आने जाने बहुत ज्यादा परेशानी। इसके बराबर में कब्रिस्तान है, अगर कोई मर जाए तो बॉडी को किससे लेके जाएंगे, ये तो बस हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो सरकार कहती है कि इतने हाईवे बन रहे हैं, सबको पर काम हो रहा है, वो किसके लिए काम हो रहा है फिर? ठीक है, वो अपना कर रहे हैं काम, रोड बनवा रहे हैं, लेकिन गांव में कोई विकास नहीं है। हाईवे पे तो जब चढ़ेंगे जब यहाँ को पार होगा। हाँ जी, क्या बोल रहे भाई? हाईवे पे तो जब चढ़ेंगे यहाँ को पार होके जब रोड पे जाएंगे, जब तो हाईवे पे को जाएंगे। यहाँ से कैसे निकलेंगे हाईवे के लिए हम?
ये बताओ। तो ये हम लोग जो आपको उत्तर प्रदेश के गांव की, विधानसभाओं की, लोकसभा के गांव की जो समस्या दिखा रहे हैं, उसके पीछे एक प्रमुख कारण है बतंगड़ की जो मुहिम है। हमारा मानना ये है कि भारत को गांव का देश कहा जाता है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। अब ऑब्वियसली बात है, जब भारत कृषि प्रधान देश है तो जो कृषि है, जो खेती है, वो गाँव में होती होगी, शहरों में तो नहीं होती होगी। लेकिन गाँव में रहने वाले लोग अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, वो आप इन रिपोर्टों में देखिए। अब इस गाँव की हालत ही आप देख लीजिए, जितनी तमाम लोगों से मैंने बात की है, लोगों का कहना है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिटायर होने के बाद, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद, कुछ रिटायर अधिकारी रहे हैं, कुछ इंस्पेक्टर रहे हैं, वो गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये रास्ते जो हैं, उनको यहाँ पर जीवन रहने से यहाँ पर पलायन करना मजबूर कर रहे हैं। इधर आपका मंदिर हो गया, इधर आपकी मस्जिद हो गई, दो धार्मिक स्थल होने के बाद भी स्थानीय प्रधान, स्थानीय विधायक, इन सारे सांसदों के कानों पर कोई जूर नहीं रेंग रही है।